everyone, Namaskar. This is Neha Singh and today I will talk about the farm law which has been taken back by our honorable प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। जैसा कि खबरों में सुनने को हमें मिल रहा है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टेकन बैक द ऑल 3 फार्म लॉ विच हैज बीन मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट और विच हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ 2020। क्या है ये पूरा मामला? आई विल टेल यू इन डिटेल, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अराइवल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2020 फार्म लॉ आया था, 3 फार्म लॉ आए थे जिसके अगेंस्ट में ऑल ओवर द कंट्रीज के जितने भी फार्मर्स थे वे प्रोटेस्ट पे बैठे थे। लास्ट 13 मंथ से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के सामने कि जो वो लॉ हमारे लिए लाए हैं उस लॉ को वो वापस ले लें, और अल्टीमेटली वही हुआ। फार्मर्स की जीत हुई है वी कैन से, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। अब जो स्टेटमेंट आया है वो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू आया है और उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया है कि वी आर टेकिंग बैक आवर ऑल 3 रेस्पेक्टिव लॉ विच हैज़ बीन पास्ड इन आवर पार्लियामेंट में इन द ईयर ऑफ 2020 में ये लॉ पास्ड हुए थे, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि वह विंटर सेशन में जब पार्लियामेंट बैठेगी विंटर सेशन की, उस सेशन में वो इस लॉ को वापस ले लेंगे और जो भी प्रॉब्लम फार्मर्स को हुई है इस लॉ के वजह से, बहुत लोगों ने एज यू नो कि कितना प्रोटेस्ट हुआ था, पुलिस कितने इसमें इन्वॉल्व हुई थी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व हुई थी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी आवाज़ उठाए थे, जिसकी वजह से कितने फार्मर्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, बहुत कुछ हुआ है। तो इन सब चीज़ के लिए पीएम मोदी ने हमारे द पीपल ऑफ द कंट्री से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा है कि हम बहुत कोशिश कर चुके हैं आप लोगों को समझाने की, और बहुत कोशिश कर रहे थे कि आप लोग समझ जाए कि ये जो फार्म लॉ है ये आपके ही हित का लॉ है, आपके लिए ही हम लोगों ने बनाया है और इससे जितनी भी बेनिफिट होगी वो आपको ही होगी। बट फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं और आप स्टिल उसके अगेंस्ट में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए सरकार अब ये इस नतीजे पे पहुंची है कि ये जो लॉ है उसे वापस लेने में ही भलाई है, बिकॉज एज यू सीन कि बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत दंगे फसाद बहुत कुछ हो रखा है इस लॉ के वजह से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि ये जो लॉ गवर्नमेंट एक किसी के हित के लिए, फार्मर्स के हित के लिए लाई थी और वही फार्मर्स के अगेंस्ट जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि एट लास्ट वी आर टेकिंग बैक दिस व्हाटएवर द लॉ वी हैव टेकन। तो ये था पूरा मामला। गवर्नमेंट साथ ही साथ इस स्टेटमेंट में ये भी आया था कि ये जो लॉ है ये ऑल ओवर द इंडिया के जितने भी फार्मर्स है सबको बुरा नहीं लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट को ये रिटन वे में दिया कि ये जो भी लॉ आप हमारे लिए लाए हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल एंड वी आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। लेकिन कुछ सेक्शन है हमारा सोसाइटी का या हमारे कंट्री का कुछ ऐसा सेक्शन था जिसको ये लॉ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कंटिन्यूअसली इस लॉ के अगेंस्ट में थे और फ्रॉम लास्ट वी कैन से फ्रॉम पास्ट 13 मंथ्स वो इसके अगेंस्ट में दे वर प्रोटेस्टेड एंड बहुत कुछ उन्होंने किया। गवर्नमेंट को बार बार वो बोले, इवन वो बोथ प्राइम मिनिस्टर और आवर द गवर्नमेंट, द बीजेपी गवर्नमेंट एज वेल एज द फार्मर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फाइल की कि वो इस लॉ को बोलिए आप गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट वापस ले। गवर्नमेंट ने भी कहा कि फार्मर को आप बोलिए कि इस लॉ को एक्सेप्ट करे। तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के पास गए और दोनों की दलीलों सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ के ऊपर कुछ समय के लिए स्टे ऑर्डर लगा दिया था और गवर्नमेंट को बोला था कि आप एक प्रॉपर कंफर्मेशन और प्रॉपर रीजन दीजिए कि कैसे ये बेनिफिशियल है। साथ ही साथ उन्होंने फार्मर से भी ये कहा कि आपको जो प्रॉब्लम्स है वो भी आप बताइए। इवन मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहती कि गवर्नमेंट यहाँ तक की रेडी हुई थी कि जिन फार्मर्स को जिस भी लॉ में जिस भी पॉइंट में आर्टिकल में उन्हें कुछ प्रॉब्लम है वो उसको मॉडिफाई कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, बट वो लॉ वापस नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का ये कहना था। बट द फार्मर अपने बात पे अड़े हुए थे कि उन्हें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी चेंजेस नहीं चाहते हैं। दे ओनली वॉन्ट कि गवर्नमेंट अपना लॉ वापस ले ले। उन्हें फार्मर के ऊपर इस तरह का किसी भी लॉ की ज़रूरत नहीं है एंड दे कैन नॉट डील विथ इट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये अल्टीमेटली अपना लॉ वापस ले लिया। बहुत लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट करके दे सेज दैट कि व्हाटएवर द
मतलब गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया उनके लिए इट विल सिम्स लाइक अ फ्रूटफुल, उनके लिए बहुत ही फायदेजनक है, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत सारे शब्दों से लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ड्यू टू हमारी कंट्री में इलेक्शन आने वाली है, यूपी में इलेक्शन आने वाला है, पंजाब में इलेक्शन आने वाला है, ऑल टुगेदर 5 स्टेट में, हमारे कंट्री के 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, तो वी कैन से कि गवर्नमेंट का ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है इस लॉ को वापस लेने के लिए, ताकि मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट वी आर फॉर यू पीपल, और आपको जो चीज़ बुरा लगेगा वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट और उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पर्पज से भी, पॉलिटिकल चीज़ों से भी इसको एडअप करके लोग देख रहे हैं कि दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने वापस ली, अदरवाइज गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट 13 मंथ्स वो क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं इसको ले रहे थे, अभी रियलाइज उनको क्यों हुआ। तो जो भी रीज़न होगा दैट इज़ द सेकेंड थिंग। नाउ अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली ये 3 लॉ क्या थे और फार्मर को इन लॉ में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। The first law was Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The second law was Essential Commodities Amendment Act 2020. The third law was Farmers Empowerment and Protect Price Assurance and Farm Service Act 2020. तो ये थे तीनों कंसेक्यूटिव लॉ जिसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है और उसे रिपील करने को कहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स था कि इसमें जो मोनोपोली था हमारे कंट्री में, जो मंडी सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट उसको कॉल ऑफ कर रही थी कि लोग जितने भी फार्मर्स हैं अब ये मंडियों में अपने क्रॉप्स को ना सेल करके वो लोग प्राइवेट सेलर को प्राइवेट बायर्स को सेल करें, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग इसको खरीदे। साथ ही साथ जितने भी मतलब जो भी सेलिंग होगा वो एग्रीमेंट बेस होगा। बहुत सारे आप लोग जैसे कि आप जानते हैं फार्मिंग बहुत कुछ होता है, बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट करता है, फिर जब वो क्रॉप तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो उसके ऊपर वो लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट पुट करके फार्मर्स को कुछ हिस्से दे देते हैं और बाकी अमाउंट वो ले लेते हैं। तो इस तरह का भी डीलिंग होता है। तो ये जो होगा ये सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। उसके बाद ये जो फार्मिंग है उसको प्रॉपरली कमर्शियलाइज्ड कर देने का गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि ये जो फार्मिंग सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर है, जो कि हमारा मेन ऑक्यूपेशन है ऑफ आवर कंट्री, इसको कमर्शियलाइज्ड करने का गवर्नमेंट का मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था इस लॉ को लाने में। तो अल्टीमेटली बहुत लोगों का कहना था, फार्मर्स का कहना था कि अगर ये मंडी सिस्टम खत्म हो जाता और मुझे प्राइवेट बायर को सेल करना है तो डेफिनेटली वो जो बार्गेन होता है और जो कंफर्ट लेवल है, क्योंकि देखो एवरीवन इज नॉट अ वेरी रिच एंड वेरी केपेबल, सारे फार्मर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ फार्मर्स है जो बहुत गरीब है या बहुत ही मतलब लो है, मिडिल है, तो उनके लिए डायरेक्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करना, उनके सामने अपने प्राइस को रखना, बार्गेन करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। और मंडी में ये सारी चीज़ें उनके लिए पॉसिबल है, मंडी उनके अकॉर्डिंगली चलता है और मंडी में वो बहुत अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जब से ये कल्चर है, ये एग्रीकल्चर कल्चर जब से हमारे कंट्री में आया है, तब से वो मंडी सिस्टम देख रहे हैं। तो इसके लिए उनका कंफर्ट जोन था। ये जो नया लॉ था जिसमें कमर्शियलाइजेशन की बात कही जा रही थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व हो जाते और वो लोग क्रॉप्स को डायरेक्टली खरीदते। जो मिडिल मैन है हमारे कंट्री में जो क्रॉप्स की डीलिंग करवाता है या बहुत, तो वो मिडिल मैन का तो काम सबसे पहले खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग कंसेप्ट आ रहा था। तो वो से उससे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, आई कैन से उन लोगों को बहुत इससे प्रॉब्लम हो रहा था। दे वर सेइंग दैट कि हम लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे, वी कैन नॉट डील द बिग बिजनेसमैन। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने से बड़े जो एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स हैं उनके साथ सेल करना पड़ेगा, फिर वो जो बड़े वाले हैं वो उनके साथ करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रह पा रहा है। डायरेक्ट लिंक तो डेफिनेटली बैठाना है, दैट इज वाई द मिडिल मैन को है, बट जो छोटे फार्मर्स हैं वो लोग अपना बात नहीं रख पाएंगे, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाएंगे। उसके बाद साथ ही साथ स्टॉक को इन्वेंट्रीज को क्या बोला जा रहा है, सॉरी, इन्वेंट्रीज को प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में उसको फॉलो अप करना होगा। जितने भी बायर्स होंगे, जितने भी स्टॉक होल्डर्स होंगे, उन्हें प्रॉपरली स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके थ्रू क्या होगा कि वो स्टॉक दिखा के गवर्नमेंट को जितनी चाहे कोल्ड स्टोर में या जितने भी अपने गोडाउन्स में वो दे कैन स्टोर। तो इससे क्या होता है कि सप्लाई चेन भी अफेक्ट होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी जो फसलें होती हैं, जो एनुअल फसलें हैं, जो साल में एक बार होते हैं, उसको वो लोग स्टॉक कर लेंगे और
उसके बाद सेल करेंगे जिससे प्राइस अफेक्ट होगा, सप्लाई चेन अफेक्ट होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से फार्मर्स एकदम से इस लॉ के खिलाफ थे एंड दे आर लाइक वेरी मच श्योर कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए एंड वी वांट टू गवर्नमेंट सपोज टू वर्क ऑन इट। गवर्नमेंट को अपना लॉ वापस लेना है, हमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें चेंजेस नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत लोग जो फार्मर के साथ चल रहे थे, जो फार्मर को सपोर्ट कर रहे थे, आई कैन से, वो लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट हमें कमर्शियलाइजेशन दिखाकर ये अल्टीमेटली कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है, कॉर्पोरेट कल्चर को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व कर रही है। बिकॉज वेस्ट में भी क्या कल्चर है कि एग्रीकल्चर टोटली वेस्टर्नाइज्ड, सॉरी इन वेस्ट ये जो एग्रीकल्चर है टोटली कमर्शियलाइज्ड है। मतलब ये प्रॉपर जो गवर्नमेंट लॉ पुट कर रही थी, दे रही थी, वो वेस्ट में ऑलरेडी मतलब अवेल है, वो लोग उसी को फॉलो अप करते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में ये चीज़ नहीं हुआ था, जेहेतु दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और वो लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व करके लोगों का जो स्मॉल स्केल है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको, वो लोग तो टोटली दे आर सेइंग दैट कि हम लोग तो टोटली वैनिश्ड हो जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारा एग्जिस्टेंस ही चला जाएगा अगर ये फार्म लॉ आ जाता है। बड़े जो फार्मर्स थे दे कैन सर्वाइव फॉर अ वाइल, अल्टीमेटली ये उनके लिए हित के, अकॉर्डिंग टू देम इट वाज नॉट द बेनिफिशियल फॉर देम। तो ये था पूरा फार्म लॉ और इसकी वजह से जो प्रोटेस्ट था, जो सब कुछ था, मैंने जैसे कि आपको इस वीडियो में बताया, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया एंड एज यू, जैसा कि आप लोग सब सुन रहे हैं कि ये लॉ वापस ले लिया जाएगा। आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू, आई होप मैं सही थी आपको समझाने के लिए एंड मैंने जो भी आपको समझाया वो आपको समझ में आया। इफ इट इज देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। टिल दैट नेहा सिंह इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।